हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया, मज़े में? चलो बढ़िया है। डिस्कस क्या करना है? 1 पॉइंट क्या क्वेश्चन 2 किसका? 4.1 का, क्लास 10। ठीक है, चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, चलो बात करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम से हमें इक्वेशंस बनानी है। हालांकि कहा गया है कि आप इक्वेशन बनाओ, लेकिन हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व भी करेंगे। क्या करेंगे बेटा? सॉल्व भी करेंगे। अच्छा, क्या कहता है? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। अच्छा देखो कैसे बात करते हैं। ये एक क्या है, एक रेक्टेंगल है। लग रहा है रेक्टेंगल जैसा। चलिए, ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये 90 है, ये 90 है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, तो इसकी लेंथ कौन सी होगी? ये एल, लेंथ को एल ले लिया। ठीक है, तो ब्रेथ क्या होगा बेटा इसका? बी। बात समझ में आ रही? तो इसका एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है बेटा? एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। सबको पता है? चल, इतनी बात समझ में आई। तो रेक्टेंगुलर का एरिया कितना दिया बेटा? एरिया कितना दिया है? एरिया दिया है हमें कितना? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या कह रहा है अब आगे? आगे जो कह रहा है उस पर ध्यान दो कि द लेंथ, जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, किससे ज्यादा है? ब्रेथ से। वो कह रहा है जो इसकी लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है, यानी मतलब ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा है। ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा है, तो जिससे कंपेयर किया जाता है, जिससे, ठीक है, जिससे कंपेयर किया जाता है उसे ही हम लोग क्या ले लेते हैं? लेट कर लेते हैं। तो ब्रेथ क्या हो जाएगी बेटा? लेट ब्रेथ इक्वल टू एक्स ले लें, या ब्रेथ इक्वल टू बी ले लो, जैसा तुम लोग जानते हो, या एक्स ही ले लो। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो b इक्वल टू क्या आ गया बेटा? x, है ना। तो लेंथ क्या हो जाएगा बेटा? लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ आप जानते हो, लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ कह रहा है कि जो ब्रेथ थी, तो ब्रेथ के ट्वाइस से कितना है? एक ज़्यादा। देखो, ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा, वन मोर। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये 2x + 1 हो जाएगा l इक्वल टू। ठीक है, इक्वेशन का अब कैसे बनाएंगे? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बेटा? एरिया जो है वो क्या होना चाहिए? L इंटू बी होना चाहिए। ठीक है, चलो। तो क्या होता है बेटा? देखो 528 है, अब ये किसके बराबर होना चाहिए? L यानी 2x + 1, और किसके बराबर होना चाहिए? ब्रेथ के, यानी ब्रेथ x। इतनी बात समझ में आई सबको? मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 528 इक्वल टू 2x स्क्वायर + x। अगर सबको सॉल्व करो तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर + x माइनस 528 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उसने कहा था कि इक्वेशन बनाओ, हमने इक्वेशन बना दी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना दी, फॉर्म कर दी, फॉर्म हो गया। बात समझ में आए? लेकिन हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करने के लिए क्या करो, या तो आप इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर लो, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं, तो हम लगाएंगे कैसे? तो मिडिल टर्म पढ़ लेते हैं। मिडिल टर्म वाले में क्या था हमारा? ax स्क्वायर + bx + c था। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, यानी ac, यानी 2 × 528 का प्रोडक्ट करो। 528 के फैक्टर करो जरा, कितने होते हैं बेटा? 528 का फैक्टर करो, कितने फैक्टर होंगे? चलो देखो, इसको 2 से करो। 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 2, 4 = 2, 2 × 1 = 2, 3 = ठीक है, 2 × 2 = 2, 2 × 6 = 2, 6 = 2, 33, और 3 11, 11 1, यही होगा। समझ में आ गई? चलो, क्या फैक्टर करें? ऐसे फैक्टर करने बेटा जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आता हो, यही इनका प्रोडक्ट। ठीक है, और माइनस करने पे कितना आता हो? 1। ठीक है, तो ये क्या हुआ? 4, 8, 16। ठीक है, 16 हुआ। चलो, 11 × 3 = 33, नहीं बनेगा। 11 दूनी 22, और 8 × 3 = 24, नहीं बनेगा। ठीक है, और कैसे बनाओगे? एक 2 हमारे पास यहाँ और है, तो 2 × क्या हो जाएगा? 2 की पावर ये कितना है? 4, 2 2 4। ठीक है, इंटू 3 × 11, क्या बनेगा बेटा? ये 2 की पावर 5 × 3 × 11, यानी 2 की पावर 32, और ये 33। ठीक है, अब माइनस करो, देखो मल्टीप्लाई करने पे आया और माइनस करने पे बन गया, तो यही फैक्टर होंगे हमारे, यानी 32 और 33। ठीक है, 32 और 33। बात समझ में आया? चलिए, बात समझ में आई, चलो करते हैं।
आगे करते हैं यहाँ पे क्या, 2x स्क्वायर माइनस की प्लस प्लस 33, ठीक है 33 माइनस 32 एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई सबको? चलो यहाँ क्या करें, x कॉमन निकाल ले तो क्या बचेगा 2x प्लस 33, सेम ब्रैकेट पीछे। ठीक है, आपको आई लिंक में मैं दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, वहाँ पे जाके मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन देखो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या -32 बाहर आ जाएगा। कैसे, देखो -32x को किससे डिवाइड करोगे, यहाँ 32 नहीं आएगा। ठीक है, देखते रहो, 2x अंदर है तो इसको क्या करोगे, किससे 2x से करोगे, x से x मर गया, 2 से करोगे तो -16, यहाँ कितना आएगा 16 माइनस का। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 16 और 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। बात समझ में आई? चलो x इक्वल टू -16 एक बार 0 के बराबर हो जाएगा, x 2x प्लस 33 एक बार 0 के बराबर होगा, तो यहाँ x इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा x इक्वल टू -33/2। ये नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो लेंथ होती है कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमारी जो ब्रेथ आ गई b इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना आया 16। l हमारा क्या था बेटा 2x प्लस 1, इट मीन्स 2 इंटू 16 प्लस 1 दैट इज 33। ठीक है, बात समझ में आ गई, दोनों का आंसर आ गया। चलो नोट कर लो। क्वेश्चन सेकंड के सेकंड पार्ट की बात करें बेटा, क्या कहता है सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर्स आप जानते हो, इंटीजर्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, या तो नेगेटिव होगा या 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो हम पॉजिटिव वाला कंसीडर करके चल लें, अच्छी बात रहेगी। चलो पहले क्या करें, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या हुआ 1 2 3 4 5 ऐसे अगर चल रहा है तो लगातार। अच्छा ये बताओ 2 कैसे बना होगा, तो 1 + 1 हुआ होगा। 3 कैसे बना होगा, तो 2 + 1 हुआ होगा। 4 कैसे बना होगा, तो 3 + 1 हुआ होगा। ठीक है, तो मतलब सब में क्या हो रहा है, एक एक प्लस हो रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं अगर ये x है तो ये वाला कितना है, x + 1 है। कैसे देखो, ठीक है, अगर 1 = x है तो 2 = क्या होगा बेटा, 2 1 + 1 था तो यानी x + 1 हो गया। बात समझ में आई? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बारे में समझ में आया, तो हम लेट कर लेते हैं। चलो लेट करते हैं। ठीक, लेट किया फर्स्ट इंटीजर क्या है, ठीक है x, तो सेकेंड इंटीजर क्या होगा बेटा, सेकेंड इंटीजर x + 1 होगा। बात समझ में आई? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, यानी x इंटू x + 1 कितना आना चाहिए 306। मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, x² प्लस x इक्वल टू 306। फिर क्या होगा, x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बन गया बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहाँ तक हमको क्वेश्चन पूछा है कि क्या बनाना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, लेकिन हम इसे क्या करेंगे, अभी आगे सॉल्व करेंगे। कहाँ सॉल्व करेंगे बेटा, आगे सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में वो दोनों थे क्या। ठीक है, वो दोनों थे क्या, समझ में आ रही है बात? चलिए 306 के फैक्टर किया जाए। चलो 306 के फैक्टर करो, क्योंकि अभी हम क्वाड्रेटिक जानते नहीं। ठीक, 2 1 5 3, ठीक है 3 से होगा 3 5 1, ठीक है ठीक 17 से एक बार जाएगा। ठीक है, चलो एक चाहिए डिफरेंस, डिफरेंस कितना चाहिए 1, यहाँ 1 है, डिफरेंस 1 चाहिए। ठीक है, क्या कर रहे हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, 17 और ये 3 3 जा 9 2 जा 18, ये कितना हो गया 18, यानी 18 माइनस 17, दो फैक्टर क्या हुए 18 इंटू 17 करेंगे तो क्या आएगा 306, और 18 माइनस 17 करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1, जो 1 हमारा यहाँ है। ठीक है, चलो करते हैं, x² प्लस 18 माइनस 17 x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x + 18, यहाँ पे x + 18 पहले से लिख लिया।
फिर क्या करेंगे बेटा, -17 बचा है, उसको किससे डिवाइड कर दो, x से, तो क्या बचा -17, यानी ब्रैकेट के बाहर हम लोग क्या लिखेंगे, -17। यहाँ तक की बात समझ में आई सबको? चलो समझ में आ गई, आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्या करेंगे, कॉमन वाले को एक में लिखा, ठीक है, और नॉन कॉमन वाले को एक में लिखा, बात समझ में आई, इक्वल टू 0। अब एक बार x-17 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक बार x+18 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या ले लिया हमने, 17, ठीक है, बात समझ में आ रही है, और x इक्वल टू क्या ले लिया, -18, ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेट फर्स्ट पॉजिटिव लिख लो, यहाँ ज़्यादा आंसर अच्छा रहेगा, पॉजिटिव, एंड सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर। तो हम क्या करेंगे, इसको नेगलेक्ट कर पाएंगे, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 17, और x+1 क्या होगा बेटा, 17 + 1 इक्वल टू 18, आ गया हमारा आंसर, ठीक है, बात समझ में आ रही। चलो कॉपी करो। चलो बेटा किसकी बात करें, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा हमारा, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अच्छा दो चीजें जानो, नाउ और आफ्टर, ठीक है, समझ में आ रही बात, नाउ और आफ्टर ये क्या होते हैं बेटा, प्लस में हमेशा करोगे, एज क्या कर रही होगी, फ्यूचर में जा रही होगी, तो फ्यूचर में हर आदमी क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। बिफोर और अगो, बिफोर और अगो कहता है तो नेगेटिव, यानी हम कहाँ जा रहे होते हैं, पास्ट में जा रहे होते हैं, पास्ट में जा रहे होते हैं, यहाँ पे हेंस भी आता है, बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आई। चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। पहले कह रहा रोहन क्या है, ठीक है, रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी हैं, तो किससे बड़ी हैं बेटा, रोहन से। लेट रोहन्स एज, कौन सी एज, प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट एज कितनी है बेटा, x। तो रोहन्स के मदर की एज क्या हो जाएगी, रोहन्स मदर एज, उसकी माँ कितनी बड़ी है बेटा इससे, 26 साल बड़ी हैं, कितनी साल बड़ी हैं, 26 ईयर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अच्छा अब यहाँ पे क्या लिखो, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, कितने साल बाद, 3 साल बाद। रोहन की एज क्या होगी बेटा, रोहन की एज कितनी हो जाएगी, 3 साल बड़ा हो जाएगा रोहन, ठीक है। रोहन्स मदर एज, उसके माँ की एज कितनी होगी, वो भी जितनी पहले थी उतने से 3 साल बड़ी हो जाएंगी, इसका मतलब x+29, इतनी बात समझ में आ रही। चलो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब 3 साल बाद वाली एज का, यानी x+3 और x+29, इसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए बेटा, 360 आना चाहिए, बात समझ में आ गई सबको, समझ में आई। चलो यहाँ तक समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा बेटा, x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 से करो, 3 को 9 टू जा, देखो ऐसे 29 × 3 तुम लोग कर लो, ठीक है, 9 त्रिक 27 यानी 7, यहाँ 2 3 दूनी 6 2 8, ठीक, 87 इक्वल टू 360, बात समझ में आ गई। चलो आगे यहाँ कंटिन्यू करें, चलो करते हैं, क्या आ जाएगा, x², वहाँ पे देखो इसको ऐड करो तो कितना आएगा, प्लस 31x कि 32, ठीक है, प्लस 32x, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ देखो 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0, 360 में से घटाओ, चलो 360 में से 87 माइनस करो, कितना आएगा, 3 कैरी दे दिया था, 5 हो जाएगा, 5 में से 8 7 15 7, यहाँ कितना 2, 273 आया समझ में। चलो 273 तो यानी x² प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। अब 273 के आप क्या करोगे, फैक्टर कर लो, 273 के फैक्टर करोगे, 3 से जाएगा, 3 9 27 1, ठीक है, 7 13 13 1,
ठीक, बात समझ में आ गई? समझ में आया? सबको समझ में आया? ठीक है, चलो क्या करोगे, ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे क्या आता हो 32 और प्लस करने पे, तो ये इसको फैक्टर करो, 13 तिया 39 गुणे 7, यही आएगा 273, और 39 माइनस 7 करोगे तो कितना आएगा 32, फैक्टर मिल गए। चलो करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7, ठीक है, एक्स माइनस 273 इक्वल टू 0। क्या करके हम आंसर निकाल रहे हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। किस मेथड से आंसर निकाल रहे हैं बेटा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से, ठीक है, फैक्टर कर रहे हैं, x प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन ले लो, क्या आएगा, x प्लस 39, सेम ब्रैकेट पीछे लिखते हैं, x प्लस 39 इक्वल टू 0, कैसे आएगा यहाँ माइनस 7x, ठीक, क्या बचेगा माइनस 7x और x प्लस 39 इक्वल टू 0, ठीक है, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 एक बार हो जाएगा, एक बार x प्लस 39 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ x इक्वल टू 7 आ गया, यानी रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है 7 ईयर्स, और x इक्वल टू क्या आएगा माइनस 39, तो एज क्या होती है निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट हो जाएगा। अगर ये इतना है तो इसकी मदर कितनी होंगी, मदर कितनी होंगी x प्लस 26, इसका मतलब 7 प्लस 26, इसका मतलब 33 ईयर, बात समझ में आई, ये 7 ईयर, रोहन 7 ईयर, रोहन कितना आ गया बेटा 7 ईयर, मदर कितनी आ गई 33 ईयर, बात समझ में आ गई। चलो कॉपी करो। चलो फोर्थ की बात करें, फोर्थ में क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कह रहा है, एक ट्रेन 480 किलोमीटर जो है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। चलो यूनिफॉर्म स्पीड लेट कर लें, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, क्या लेट कर लें x किलोमीटर पर आवर, कितना, ठीक है। चलो अगर स्पीड, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम होती तो वो और 3 घंटे ज़्यादा लेती। यानी बेटा एक चीज़ बताओ, जो स्लो चल रहा होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा या जो फास्ट चल रहा होगा वो टाइम लेगा। टोटल डिस्टेंस मान लो ये डी ही थी, इस समय भी डी ही चलना हो, ठीक है, तो जो धीरे चल रहा होगा वो लेट पहुंचेगा, वो क्या हो जाएगा बेटा लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा, इसका मतलब कितना टाइम लेगा ज़्यादा टाइम लेगा, और जो तेज चल रहा होगा वो कैसे पहुंच जाएगा जल्दी पहुंच जाएगा, यानी कितना टाइम लिया होगा उसने लेस टाइम लिया होगा। बात समझ में आ रही है। चलो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम होता है ना बेटा। चलो अगर टाइम की बात करें तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बात समझ में आई। तो हम इसकी इक्वेशन किस में बनाएंगे बेटा टाइम में, क्योंकि टाइम हमको कहाँ दिया है एक ही बार दिया, तो हम किस फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगे टाइम में, ठीक है। न्यू स्पीड की बात करें, न्यू स्पीड इसकी क्या है, न्यू स्पीड क्या है इसकी 8 किलोमीटर लेस है, यानी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ रही, ठीक है। चलो क्या करता है जो स्लो चल रहा होगा, अच्छा टाइमिंग, टाइम जो स्लो चल रहा होगा वो क्या करेगा ज़्यादा टाइम लेगा, और जो फास्ट चल रहा होगा वो कम टाइम लेगा, तो दोनों का डिफरेंस। तो एक इक्वेशन नोट करो बेटा, टाइम, टाइम ऑफ स्लो माइनस टाइम ऑफ फास्ट इक्वल टू गिवन टाइम, ठीक है, इक्वल टू गिवन टाइम। ये आप इक्वेशन हमेशा क्या करोगे लगाओगे, ये इक्वेशन क्या करोगे हमेशा लगाओगे जब किसी चीज़ की स्पीड को बढ़ाया जाए यूनिफॉर्म से या घटाया जाए, बढ़ाया जाए या घटाया जाए, ठीक है। तो टाइम क्या होता है बेटा, टाइम स्लो कौन चल रहा है ये वाला, यानी डिस्टेंस हमारा कितना है 480 है, ठीक है, डिस्टेंस 480 x माइनस 8, ठीक है, इसमें से क्या माइनस कर दें 480 अपॉन x तेज चलने वाला, ठीक है, तो गिवन टाइम कितना आएगा 3। बात समझ में आई। टाइम का यही डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाया हम लोगों ने, क्या लगाया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मिटा दे ये, चलो इसको मिटा दिया। आगे बात करते हैं, आगे बात करें, यहाँ पे एलसीएम ले लो आप, या करो ऐसा करो 480 को कॉमन ले लो, 480 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x,
इक्वल टू 3। वो 480 मल्टीप्लाई में इधर आके किस में जाएगा बेटा, डिवाइड में, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, और यहाँ एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x माइनस 8, ठीक है, हो गया। इसके पास क्या है, x माइनस 8 है तो x नहीं है, इस वाले के पास क्या है, x है तो क्या नहीं है, x माइनस 8 नहीं है, तो क्या लिखो यहाँ x माइनस 8, और ये क्या हो जाएगा 3/480। क्या देखो 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो रहा है, ठीक, 3 1 जा 6 नहीं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 160 हो जाएगा, ठीक है, 480 हो गया। ऊपर वाला ब्रैकेट खोलो जरा, x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे, इससे और ये इससे, ठीक है, बात समझ में आ रही, 1/160, x से x कट गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर ये इधर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 160, और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो ये क्या हो जाएगा, इसको करो 8 6 48, 4 8 4 12, 1280 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इक्वेशन को सही से लिखें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180, 1280 0, ठीक है, इक्वेशन हमारी बन गई। यही इक्वेशन बनानी थी हमको, इक्वेशन बन गई। इक्वेशन का क्या करें, बनने के बाद सोल्यूशन भी निकालना है, सोल्यूशन भी तो निकालना है, ठीक है। चलो इधर वाली चीज़ें साफ कर दें थोड़ा, चलो थोड़ा सा, ठीक है, चलो थोड़ा सा इधर वाला पूरा ही साफ कर देते हैं, चलो हो जाएगा। यहाँ पे क्या करो आप, 1280 के फैक्टर करो, 1280 के क्या करो, फैक्टर, 1280 के फैक्टर करो, फैक्टराइजेशन इसे करेंगे, 2 से हो जाएगा, 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 0, 2 से करो 160, ठीक है, 2 से करो 80, फिर 2 से करोगे 40, फिर 2 से करोगे 20, फिर 2 से करोगे 10, फिर 2 से करोगे 5, फिर करोगे 5, और ये हो जाएगा 1। बात समझ में, ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें माइनस करने पे 8 आता हो, 8 आता हो तो देखो यहीं पे इतना 5, ये कितने बनाएंगे 32, ठीक है, और ये कितने बनाएंगे 80, तो सॉरी 80 नहीं 40, तो 40 इंटू 32 करोगे तो ये आ जाएगा। तो दो फैक्टर हमारे क्या है, 40 इंटू 32, और 40 माइनस 32 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 8, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1280। बात समझ में आ रही है, सबको समझ में आई, यहीं से शुरू कर लें, चलो यहीं से शुरू कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32 एक्स बाहर माइनस 1280 इक्वल टू 0, ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0, ठीक है, बात समझ में आ रही। अब इधर कर लें, ये मिटा दें, चलो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280, ठीक है, कॉमन लें तो क्या आएगा इसमें x और x माइनस 40, यही ब्रैकेट पीछे लिखेंगे, x माइनस 40 इक्वल टू 0, यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 32, कैसे आता है 32x अपॉन x करोगे, x से x मर गया, ये 32 था, 32 आ जाएगा। बात समझ में आ रही, चल क्या हुआ x माइनस 40 और x प्लस 32 इक्वल टू 0, बात समझ में आई। चलो x माइनस 40 एक बार क्या करोगे, 0 के बराबर रखोगे, और एक बार x प्लस 32 किसके बराबर रखोगे 0 के, तो यहाँ क्या आ जाएगा x इक्वल टू 40, और यहाँ क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 32। अब स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए क्या हो जाता है, ये नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो हमारी स्पीड कितनी हुई, तो ट्रेन स्पीड क्या हुई बेटा, स्पीड क्या हुई 40 किलोमीटर पर आवर, जिससे वो शुरू में चल रहा था, ठीक है बेटा। यहाँ आपका क्या खत्म होता है, क्वेश्चन 2 खत्म।